3 मार्च 2021 को जब सेनेट के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाकामी का सामना हुआ, तो उसके बाद 6 मार्च को इमरान खान ने अदम एतमाद का वोट लेने का ऐलान कर दिया। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट इस बात पर मजबूर हो गई कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान की हिमायत करनी है। इसी पर जो है वो फिर जनरल फैज़ हमीद ने 72 घंटे मुसलसल जागकर किस तरह से एमएनएस को इकट्ठा किया, एमएनएस को फ़ोन कॉल्स की और किस तरह से अस्पताल उन्होंने मुलाकात। जावेद चौधरी ने कॉलम लिखा है और उसमें उन्होंने चंद एक इंकशाफात किए हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में अपना किरदार अदा किया है। जावेद चौधरी ने कहा कि फरवरी 2021 को कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस हुई, 2 मीटिंग्स हुई, जिनमें आसिफ अली जरदारी ने यह भांप लिया था कि अब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल हो चुकी है और उनको उनके जराये ने बताया था कि एस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो न्यूट्रल होने का ऐलान किया है। तो इसी हवाले से जब 3 मार्च 2021 को सेनेट का इलेक्शन था, 3 मार्च 2021 को जब सेनेट का इलेक्शन था, तो उस वक्त इमरान खान ने डॉक्टर हफीज शेख जो हैं उनको इस्लामाबाद की नशिस्त से जो है वो जितवाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट से मदद मांगी। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी ने चेक करने के लिए ये यूसुफ रजा गिलानी को मैदान में उतारा कि क्या वाकई एस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल हो चुकी है या फिर वो इमरान खान के जो नुमाइंदा हैं हफीज शेख उसको जिताने में अपना किरदार अदा करती है। इस तरह से अक्सरियत होने के बावजूद पीटीआई 5 नशिस्तों से हार गई और यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनाया गया। अब दूसरी जानिब जब ये वाकया पेश आया तो आसिफ अली जरदारी ने सोचा कि अब तो एस्टेब्लिशमेंट वाकई न्यूट्रल हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो है वो किसी किस्म की इमरान खान की कोई हिमायत नहीं की। इमरान खान की यानी कि पीटीआई की अक्सरियत होने के बावजूद भी वो अपनी नशिस्तें हार चुके हैं। तो इसी हवाले से इमरान खान ने 6 मार्च को अदम एतमाद का ऐलान कर दिया। जब इमरान खान ने 6 मार्च को अदम एतमाद का ऐलान किया तो उस वक्त फिर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान की हिमायत करने पर मजबूर हो गई और ये ड्यूटी जनरल फैज़ हमीद की लगाई गई। ये जावेद चौधरी अपने कॉलम में लिखते हैं कि ये जनरल फैज़ हमीद को ये ड्यूटी लगाई गई और 72 घंटे मुसलसल जाकर हुकूमत बचाने में कामयाब हो गए। चौधरी वो लिखते हैं कि चौधरी शुजात हुसैन उस वक्त अस्पताल में थे, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसी हवाले से पाकिस्तान आर्मी के एक ऑफिसर जो हैं वो अस्पताल पहुंचे और अस्पताल पहुंचकर उन्होंने देखा कि सालिक हुसैन जो है वो उनको खाना खिला रहे हैं। तो पाकिस्तान के जो ऑफिसर थे, आर्मी ऑफिसर, उन्होंने कहा कि आपने अगर कल चौधरी शुजात की तबीयत जितनी भी खराब हो उनको कौमी असम्बली की पार्लियामेंट हाउस पहुंचकर वजीर आजम को एतमाद का वोट देना है। सालिक हुसैन दूसरे दिन जब तक पार्लियामेंट हाउस नहीं पहुंचे उन्हें उस वक्त तक फोन आते रहे, जब तक यानी कि चौधरी सालिक हुसैन वो कौमी असम्बली के जो इलेक्शन थे, सेनेट के जो इलेक्शन थे, उन पर नहीं पहुंचे, तब तक उनको फोन कॉल्स आती रहीं। दूसरी जानिब वो लिखते हैं कि तारिक बशीर चीमा जो है वो भावलपुर थे, उन्हें फोन कर कहा गया आप खुद आएंगे या आपको लाने का बंदोबस्त किया जाए। इसी हवाले से डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम, उनके हवाले से भी उन्होंने लिखा है कि उन्होंने तो कैमरे में फोन, वो तो वैसे डॉक्टर आमिर लियाकत ने कैमरे के सामने कहा था कि मैं आया नहीं हूं बल्कि मुझे लाया गया है। इसी हवाले से वो लिखते हैं कि बहरहाल जनरल फैज़ हमीद ने जैसे तैसे एमएनएस पूरे कर दिए। आखिरी वोट गुलाम बीबी भरवाना थी, ये नहीं मान रही थी, लेकिन फिर आखिर में आर्मी चीफ को बताया गया। जब आर्मी चीफ को बताया गया तो वो कहते हैं कि वो झंग से निकल पड़ी और हमारी गाड़ी उनके पीछे पीछे यूं 6 मार्च को एतमाद का वोट हुआ और पीडीएम को एक बार फिर ये मैसेज चला गया कि फौज न्यूट्रल होने के बावजूद इमरान खान की जो हुकूमत है वो गिरने नहीं देगी। इसी हवाले से वो मजीद लिखते हैं कि इमरान खान ने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद से पीडीएम तोड़ने का मुतालबा कर दिया। जब इमरान खान ने जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा से पीडीएम तोड़ने का मुतालबा किया तो उस वक्त जनरल फैज़ हमीद ने इमरान खान की हिदायत पर आसिफ अली जरदारी को नैब और अदालत से रियायत लेकर दी थी और रियायत के बाद 2 वाक़यात हुए थे। वो कहते हैं कि जो आसिफ अली जरदारी को नैब के केसेस में रियायत मिली थी और वो कराची चले गए थे, तो इस हवाले से इमरान खान ने जनरल फैज़ हमीद की मदद से उनको जो है वो उनके केसेस साफ करवाए थे। जरदारी साहब कराची चले गए और यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में हुकूमत की तहादी बाप पार्टी के 4 अरकान के वोट देकर अपोजिशन लीडर बनाया गया। सितंबर 2020 में जब फेटफ का मामला था, फेटफ के बिल की मंजूरी के मौके पर एक बार फिर मुदाखलत हुई, जिसके बाद अपोजिशन मायूस हो गई। लेकिन जनरल बाजवा ने मलिक मोहम्मद अहमद के जरिए नून लीग के कायदीन को एक पैगाम भिजवाया। उन्होंने पैगाम भिजवाया कि अब किसी को फोन नहीं आएगा और ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद चीज़ें बदलना शुरू हो गई। पीडीएम दोबारा एक्टिव हो गई और हुकूमत गिरती हुई दीवार की तरह आहिस्ता आहिस्ता गिरती चली गई। जावेद चौधरी ने अपने कॉलम में बड़े इंकशाफात किए हैं। मजीद इस हवाले से वो क्या लिखते हैं
वो लिखते हैं कि मार्च 2022 में जब सूरत हाल क्लियर हो गई तो एक दिन फ़ारूक नसीम जनरल बाजवा के पास गए और उनसे पूछा हमें क्या करना चाहिए। तो जनरल बाजवा ने मशवरा दिया मेरी ख्वाहिश है हुकूमत जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करे। जनरल बाजवा ने मशवरा दिया मेरी ख्वाहिश है हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। फ़ारूक नसीम ने चंद दिन बाद जनरल बाजवा को फ़ोन किया और कहा सर आपसे खालिद मकबूल सिद्दीकी जो हैं वो बात करना चाहते हैं। और इसके बाद फ़ोन खालिद मकबूल सिद्दीकी के हाथ उन्होंने पकड़ा दिया। उन्होंने कहा कि क्या इमरान खान हमें गवर्नरशिप दे सकते हैं। जनरल बाजवा का जवाब था मैं ये वादा नहीं कर सकता। उन्होंने पूछा क्या ये कराची में हमें मेयरशिप देंगे। जनरल बाजवा ने दूसरी बार भी कहा मैं ये वादा नहीं कर सकता। खालिद मकबूल ने इसके बाद कहा सर फिर हम पीडीएम में जाने दें, हमने इस साल के बाद इलेक्शन भी लड़ना है। यानी कि जनरल बाजवा से उन्होंने इजाज़त मांगी थी कि अगर इमरान खान जो हैं वो हमें गवर्नरशिप या मेयरशिप जो है वो दे देते हैं तो फिर हम पीडीएम इमरान खान की हिमायत करते हैं, और अगर इमरान खान हमें नहीं जाने देते तो फिर सर हमें पीडीएम में जाने दें। इस तरह से जो खालिद मुकबिल सिद्दीकी की पार्टी है वो पीडीएम में चली गई। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने वज़ीर आज़म को उसके बाद वो एक और बड़ा ज़बरदस्त वाक़या बताते हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान के दौर में दो हैरान कुन वाक़यात पेश आए थे। नदीम बाबर और ओरिएंट पावर के नाम से बिजली बनाने वाली एक कंपनी चला रहे थे नदीम बाबर। इमरान खान ने उन्हें 22 अप्रैल 2019 को मुआवने खसूसी ब्राय पेट्रोलियम बना दिया। ये सीधा साधा क्लैश ऑफ इंटरेस्ट था। यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि नदीम बाबर को जो पेट्रोलियम मसनूआत का उनका मुआविन खसूसी बराए पेट्रोलियम मसनूआत बनाया जाए, इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी, लेकिन इमरान खान ने उसको बना दिया। उसके बाद वो कहते हैं कि फिर जब मुल्क के अंदर गैस का बुरहान पैदा हुआ तो जनरल बाजवा के कतर के साथ बहुत ज़बरदस्त तल्लुकात थे। जब जनरल बाजवा कतर जा रहे तो कतर के शाही खानदान से करीबी तल्लुकात होने के बावजूद ये पाबंदी के दौरान भी कतर का दौरा कर रहे थे और कतर के शाही खानदान को इस बात की बहुत ज़्यादा हया थी। जावेद चौधरी अपने कॉलम में लिखते हैं कि 2021 में मुल्क में गैस का बुरहान था। माहिरीन की पेशगोई सर्दियों में लोगों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे, उनकी यानी कि एक पेशगोई थी। वो कहते हैं कि जनरल बाजवा नदीम बाबर को लेकर कतर चले गए और शेख से उनकी मुलाकात करवाई। जनरल बाजवा क्योंकि उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे कतर के साथ, इस हवाले से जो है वो उन्होंने इनसे कहा कि जी बताएं आपकी डिमांड क्या है। तो जनरल कमर जावेद बाजवा की मौजूदगी में नदीम बाबर ने कहा कि कतर उसे $11.25 में एलएनजी बेचता था, ठीक है। तो उस वक्त वो कहते हैं कि जनरल बाजवा ने नदीम बाबर और मेजर जनरल मोहम्मद इरफान को कतर के वजीर गैस के हवाले कर दिया। वजीर ने पाकिस्तान की ज़रूरत पूछी तो नदीम बाबर ने कहा हमें 3 जहाज़ दे दें जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसी हवाले से हमें लेकिन उसके बाद जनरल इरफान ने नदीम बाबर के कान में कहा कि हम 10 या 11 हैं जहाज़ उनका डिमांड कर लेते हैं, ठीक है। आप 2-3 जहाज़ पर ना करें क्योंकि आगे भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन नदीम बाबर का कहना था हमारे लिए 3 जहाज़ जो हैं वो काफ़ी हैं। जनरल इरफान ने दोबारा सोचने के लिए कहा, लेकिन नदीम बाबर ने मानने से ये एक्सपर्ट थे, फौज गैस की असल ज़रूरत से वाकिफ़ नहीं थी। जावेद चौधरी अपने कॉलम में लिखते हैं कि जनरल बाजवा ने कैसे कैसे इमरान खान की हिमायत की और किस तरह से जब गैस का बुरहान था तो गैस के बुरहान को पूरा करने के लिए जनरल बाजवा ने कतर जाकर जो है वो दौरा किया और कतर में जो उनके मुआवने खसूसी बराए पेट्रोलियम थे उनको गैस के जहाज़ लेकर दिए। और उसके साथ साथ उन्होंने जनरल फैज़ हमीद के बारे में बताया कि जब सेनेट का इलेक्शन हो रहा था तो किस तरह से जनरल फैज़ हमीद ने जो है वो मेहनत की और 72 घंटे ना सोकर भी उन्होंने जो है वो सेनेट के इलेक्शन में अदम एतमाद के वोट में जो है वो हुकूमत को कामयाब बनाया। फैसल अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।